नंगे पहाड़ों से ढकी वादी करना की 80,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी अरसा दराज से ये मांग कर रही है कि करनाक को बड़ा शारा पर एक टनल तामीर किया जाए, लेकिन यहाँ की आबादी का ये ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। करनाक की नस्ताचंद गली जो करनाक से कुपवाड़ा को मिलाती है, ये वो वाहिद दर्रा है जो लोगों को पूरी दुनिया से मिलाता है, लेकिन इस दर्रे ने आज तक हजारों की तादाद में लोगों को अपना नवाला बना लिया है। ऐसा कोई साल नहीं गुजरता जब ये शारा अवाम से खून न मांगती हो। चौकीबल से करनाक तक का सफर 90 किलोमीटर का है और इस सड़क को कई साल कबल नेशनल हाईवे का दर्जा भी दिया गया। लेकिन हुकाम ने अगरचे गुज़िश्ता साल से इस शारा पर मैकदम बिछाने का काम शुरू किया, तहम ये तब तक बेसूद साबित होगा जब तक यहाँ टनल तामीर न हो। मालूम रहे कि शारा पर सरमा के मौसम में हर साल 10 से 12 फुट बर्फ जमा रहती है और ऐसी सूरत हाल में बीकन का ये मैकदम उखड़ जाता है। टनल के हवाले से यहाँ की आवाम के साथ सरकारों ने वादे तो किए, लेकिन अफसोस इन वादों को पूरा नहीं किया गया। पिछले कई बरसों में जब जब इस खूनी शारा पर हादसात रौनमा हुए तो लोगों ने टनल की तामीर की हक में एहतजाज बुलंद किया। करनाक कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले लोगों ने एहतजाज और नाराबाजी भी की, लेकिन हुकाम ने 7 किलोमीटर टनल के हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं की। बीकन हुकाम ने 7 किलोमीटर टनल के हवाले से एक DPR मरकजी सरकार को रवाना किया, लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं किया गया और ये DPR भी रद्दी की टोकरी की नजर किया गया है। 2 साल कबल मकामी लीडरान ने कानून साजिया के दोनों ऐवानों में एहतजाज बुलंद किया और टनल की तामीर का मुतालबा किया, लेकिन उन्हें यकीन दहानियां मिली कि टनल का DPR मरकजी सरकार को रवाना किया गया है। लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद भी इस ताल्लुक से कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मालूम रहे कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही यहाँ पर सड़क हादसात में इंसानी जानों के इतलाफ की खबरें हर साल रोनमा होती रहती हैं, जबकि सरमा में बर्फानी तोदों की जद में आकर लुकमा अजल भी लोग बन जाते हैं। सरमा के मौसम में इलाके के बीमार घुट-घुट कर दम तोड़ देते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जनवरी 2018 में ये खूनी शारा करनाक के 11 अफराद को निगल गई, जबकि एक फौजी एहलकार को अपनी वालदा की नाश को भी करनाक पहुंचाने में 8 दिन लग गए, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद था और सरकार की जानिब से हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम नहीं की गई। 90 किलोमीटर पैदल सफर करके लाश को घर पहुंचाया गया, फिर उसकी तकफीन की गई, जबकि इससे कबल जनवरी के महीने में एक नायब तहसीलदार का इंतकाल सदर अस्पताल में हुआ था। उसकी नश को भी वकीलों ने कानों पर उठाकर 40 किलोमीटर का सफर किया। साल 2012 में इस इलाके में उस वक्त क़यामत बर्पा हो गई जब 6 अक्टूबर के रोज एक ही कुंबे के 3 अफराद समेत 4 अफराद की लाशें 6 दिन तक बेगोरे कफन पड़ी रहीं और इस हादसे के बारे में जिला इंतजामिया समेत किसी भी शख्स को भनक तक नहीं लगी। इसी तरह अगस्त 2015 को इस शारा पर सातना गली के करीब एक सड़क हादसा पेश आया, जिसकी जद में आकर 11 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिनमें से एक ही कुंबे के 4 अफराद भी शामिल थे। नवंबर 2014 को इस शारा पर दो बहनें भी सड़क हादसात का शिकार होकर लुकमा अजल बन गई। इस खतरनाक दर्रे पर न सिर्फ करनाक की आवाम को नुकसान पहुंचा, बल्कि फौजी एहलकार भी बर्फानी तोदों की जद में आकर लुकमा अजल बनते रहे। साल 2014 में एक फौजी अफसर समेत फौज के 3 एहलकार भी हलाक हो गए थे। 14 मार्च 2015 को बिहाड़ी करनाक के रहने वाले मोहम्मद शरीफ वल आलमदीन और टमदार करनाक का सदाम अहमद वल मनीर अहमद भी बर्फानी तोदे की जद में आकर लुकमा अजल बन गया। 23 जून 2016 को नस्ताचंद गली के करीब जलरा के मुकाम पर एक सड़क हादसे में मोहम्मद याकूब मलिक वल हाजी अयूब मलिक, मोहम्मद सईद मलिक वल अब्दुल मजीद मलिक सैकनान हजीतरा और इफ्तिखार हुसैन वल गुलाम हसन सैकना गबरा लुकमा अजल बन गए। जनवरी 2015 की रात को एक सोमू गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसकी जद में आकर ड्राइवर सदीक अहमद शेख वल मिठा शेख सैकना बखाइयां शदीद जख्मी हो गया और बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। 28 मार्च 2016 को खूनी नाला के करीब बर्फानी तोदे की जद में आकर करनाक से ताल्लुक रखने वाले बीकन के 2 कुली भी लुकमा अजल बन गए थे। इसी तरह कई एक बड़े हादसात हैं जिनको याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 1992 में इलाके में एक बस गाड़ी को हादसा पेश आया था, जिसमें दर्जनों अफराद लुकमा अजल और 19 लोग जख्मी हो गए थे। इसी तरह सुलेमान करनाक के 2 अफराद भी बर्फानी तोदे की जद में आकर लुकमा अजल बन गए। ऐसा कोई साल नहीं गुजरता जब यहाँ के लोग अपनी जानों की कुर्बानियां न देते हों
اور اب لوگوں کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس شارہ پر ایک ٹنل تعمیر کر کے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے، کیونکہ اب لوگ کسی اور مصیبت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ کرناک کے نئے ایس ڈی ایم نے بھی اس تعلق سے ایک رپورٹ تیار کر لی ہے اور امید ہے کہ وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے حکام سے اس کی سفارش ضرور کریں گے۔ اس رپورٹ کے لیے کرنا سے میں اشفاق سعید۔